जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि आसाम गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब वैकेंसी निकले हैं स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 8 क्लास पास कर चुके हैं वो सारे स्टूडेंट जॉब करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो भी जॉब है हम आपको डिटेल्स में बारी की बारी बताएंगे। जो जॉब डिटेल्स अभी निकले हैं वो आसाम की गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी निकले हैं। वो जो जॉब है वो पुलिस के डिपार्टमेंट से जॉब रहेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही आपका अटैचमेंट रहेगा। लेकिन ये जॉब करने के लिए आपको टोटल जो क्वालिफिकेशन आपको मांग रहे हैं वो आपको 8 क्लास से आप आगे तक जो इतने पढ़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो आपका जो टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो दिया गया है कि आपका जो टोटल जो वैकेंसी है वो है 110 पोस्ट, 110 पोस्ट वैकेंसी। और कौन सा डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी हम आपको डिटेल्स में बारी की बारी बताएंगे। ये जो बोल रहे हैं कि आपको टोटल जो दिया गया है ये कुकिंग के लिए जो टोटल पोस्ट वैकेंसी वो 52 पोस्ट वैकेंसी है। और वाटर कैरियर के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी है आपको 30 पोस्ट वैकेंसी है। और धोबी के लिए आपको 11 पोस्ट वैकेंसी है। बार्बर के लिए आपको 10 पोस्ट वैकेंसी है। पंप ऑपरेटर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। प्लम्बर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। पियोन के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। डेक रनर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। और जंगली के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर दिया गया है कि आपको 110 पोस्ट वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट वो अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो उसका जो अप्लाई डेट रहेगा वो 23 जनवरी से शुरू होगा और उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 6 फरवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। तो इसके अंदर ही आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना जरूरी है। और ये जो दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो इस वेबसाइट से अप्लाई करेंगे www.slprbassam.in। ये वेबसाइट से जितने सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपको जो जॉब करेंगे वो जॉब करने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपको 14,000 से शुरू करके 60,000 50,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको ग्रेड पे रहेगा 6,200। और आपको जो पोस्ट प्लम्बर के लिए आपको रहेगा 5,600। और पोस्ट पंप ऑपरेटर के लिए आपको रहेगा 5,000। और जो लास्ट रहेगा वो है पोस्ट ऑफ कुक, वाटर कैरियर, धोबी, बार्बर, पियोन एंड डेक रनर एंड जंगली के लिए आपको 12,000 से शुरू करके 52,000 के अंदर रहेगी। और आपका जो ग्रेड पे रहेगी वो 3,900 के ही अंदर ही ग्रेड पे रहेगी। और जो भी स्टूडेंट वो अप्लाई करने के लिए चाहेंगे यहाँ पर दिया गया है कि जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या मांग रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ आसाम होना भी जरूरी है जहाँ पर जॉब करने के लिए आपको एलिजिबल रखा गया है। और वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट SC ST OBC MOBC एग्जाम ये सब स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वो बोल रहे हैं कि आपको ये जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर जाके इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो आसामी आना जरूरी है। ये पे दिया गया है कि स्पीक आसामी एंड अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको आसामी अच्छी तरीके से आना जरूरी है। और अदर स्टेट मान लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज हिंदी है वो भी आपको आना जरूरी है। हो सके तो इस लैंग्वेज आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा होगा, आसान होगा जॉब करने के लिए। और ये यहाँ पर और भी दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो आपका जो एज रखा गया वो एज है 18 साल से शुरू करके 40 साल के अंदर आपका एज होंगे तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एज को लेकर रिलैक्सेशन रखा जाता है। वो एज है क्या, SC ST और STH के लिए दिया गया है टोटल 5 साल रिलैक्सेशन रखा जाएगा। जहाँ पर 40 साल रहेगी वो आपको 45 साल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी जो है OBC और MOBC के लिए 3 साल रखा गया है। इसका मतलब आप 40 साल हो चुके हैं तो आप 43 ईयर तक भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसको एक्सटेंशन जहाँ बोला जाता है कि एज का जो एक्सटेंशन किया गया है। और जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे हम आपको और डिटेल्स में बताएंगे कि आपको जो जैसे आप जॉब अप्लाई करने के लिए चाहेंगे जो आपका क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपको 7th क्लास पास होना जरूरी है और आपको 12 क्लास तक भी आप पास किए हैं तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये दिया गया है कि आपको जो भी डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट आपको क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो कुकर के लिए आपको 7th क्लास पास होना जरूरी है। ये मांग रहे हैं कि 7th क्लास से आप +2 तक पास हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वो भी दिए हैं कि ये जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया गया है ये है हमारा जो वाटर कैरियर के लिए। वाटर कैरियर के लिए जो दिया गया है आपको 8th क्लास पास होना जरूरी है और आप हो सके तो आप +2 भी पास कर चुके हैं तो आप ये भी 12th क्लास पास कर चुके हैं तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो दिया गया है कि आप डिप्लोमा भी क्वालिफाई करेंगे तो भी आपको आसान होगा इस जॉब को करने के लिए। और धोबी के लिए जो स्टूडेंट के लिए जो रखा गया वो आपको 8th क्लास से शुरू करके 12th क्लास के अंदर आपको क्वालिफिकेशन होना जरूरी है जहाँ पर आप धोबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि ये देते हैं कि आपको डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा तो आपको ये स्टोर सेक्टर स्किल काउंसिल के लिए आपको 5 मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा मतलब एसएससी के लिए आपको 5 मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे तो आपको जल्दी लॉन्ड्री का ऊपर तो लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर इसके लिए आपको 5 मार्क मिलेगा। हो सके आपका इसका ऊपर सर्टिफिकेट होगा तो आपको आसान होगा इस जॉब को करने के लिए। और जो बार्बर है जो बाल काटते हैं उनके लिए जो दिया गया है कि वो भी 8th क्लास पास होना जरूरी है। उनके लिए भी 12th क्लास पास कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये दिया गया है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग की आपको सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है जहाँ पर आप रह के कुछ बार्बर की दुकान में रह के आप कहीं पर या ब्यूटी पार्लर केयर में रह के आप हो सके तो उसमें जो सर्टिफिकेट लाएंगे तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको 1 ईयर की वो मिनिमम तो आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जहाँ पर आपको 5 मार्क्स दे के आपको पास किया जाएगा। पार्लर हो या सैलून हो कहीं पर जाके आप इसको कोर्स करके इसका ऊपर सर्टिफिकेट लिए हैं तो उसको दे सकते हैं। और जो दिया गया है कि प्लम्बर ऑपरेटर है उनके लिए वो दिया गया है कि 10 क्लास से सर्टिफिकेट आपको या कहीं से लाइसेंस भी आपका ज़रूरी है जहाँ पर आपको इस जॉब करने के लिए आसान होगा। और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है वो आपको 10th क्लास मांग रहे हैं जहाँ पर आप 10th पास कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। और ये दिया गया है कि आपको 5 मार्क मिलेगी और आपको 2 ईयर मिनिमम आपको होना जरूरी है जहाँ पर आपका ट्रेनिंग लिए हैं तो बहुत अच्छा होगा। और ये हो प्लम्बर के लिए जो काम कर रहे हैं वो सीख चुके हैं वो उनके लिए भी रखे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि आपको मिनिमम तो 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या भोकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ कैरी 5 मार्क्स जोगु कौन हो आपको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा सर। और क्या होगा वो पियोन जॉब करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th क्लास होना चाहिए और आपको मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th तक होना जरूरी है जहाँ पर इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या ना डेक रनर के लिए आपको भी 8th क्लास पास होना जरूरी है और साथ ही साथ आपको +2 भी मतलब 12th क्लास भी पास होना जरूरी है। और लास्ट जो पोस्ट रहा वो है जंगली के लिए आपको वो भी ये मांग रहे हैं कि आपका 8th क्लास पास होना जरूरी है और साथ ही साथ आपको 12th क्लास भी पास होना जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है कि केवल आपको एज होने से आपका सर्टिफिकेट लेने से नहीं आपका सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका फिजिकल भी टेस्ट किया जाएगा जहाँ पर आपको जॉब करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो फिजिकल टेस्ट करने के लिए आपको जो मेल तो जो पुरुषों के लिए उनका हाइट कितना रखा गया कि जनरल ओबीसी एमओबीसी और एससी के लिए आपका जो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होने से चलेगा। और एसटी एंड एसटी एच और एसटीपी के लिए आपको 158 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो आपको फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर होना भी जरूरी है। और जो चेस्ट के लिए आपको लिया जाएगा वो मेल के लिए केवल और नॉर्मल के लिए आपका जो जनरल ओबीसी एमओबीसी एससी एसटीपी के लिए आपको
80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड के लिए आपको 85 सेंटीमीटर मांग रहे हैं और STH के लिए आपको नॉर्मल के लिए 76 सेंटीमीटर मांग रहे हैं और 83 सेंटीमीटर भी मांग रहे हैं। और जो वेट दिया जाया गया है कि आपको वहाँ पर आपका वेट भी ठीक रहना चाहिए, जहाँ पर मेडिकल टेस्ट करके आपको वेट ठीक है ना या नहीं है इसका आप, और साथ से साथ आपको फिजिकल पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द जॉब के लिए आपको मांग रहे हैं। और केवल उसमें भी समाप्ति नहीं है, यहाँ पर आपको मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में आपका जनरल टेस्ट खींच लिया जाएगा और आपका आंखों का भी टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पर आपको ये जॉब करने के लिए, आपको एलिजिबल करने के लिए ये सारे चीज़ देखा जाता है। और देखने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप फ़ोटो का ऊपर डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी मांग रहे हैं, आपका सिग्नेचर भी मांग रहे हैं और कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग करके लिख के देंगे वो भी मांग रहे हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सारे सर्टिफिकेट के साथ अटैचमेंट होना जरूरी है, जहाँ पर आपको 8 क्लास से शुरू करके जो आपने सर्टिफिकेट अचीव किए हैं वो भी आपको मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको दे रहे हैं इसमें। और साथ ही साथ लास्ट में जो दिया गया है वो आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के लिए आपको फाइनल लिस्ट में दिया जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको 50% रखना है, और आपका जो पास मार्क के लिए आपको 33% रखने से भी आप पास कर सकते हैं। तो इस जॉब करने के लिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हो वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। और पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा, जान लीजिए जो अप्लाई करेंगे तो कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इस जॉब करने के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं। इतने कम क्वालिफिकेशन में पहली बार इस तरह ज़बरदस्त जॉब वैकेंसी निकले हैं। तो आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपकी छोटी सी प्रयास हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं सच में। तो जय हिंद दोस्तों।